राधा रानी और श्री जी के चरणों में नमन। आज हम राधा रानी और श्री जी के स्वर्ग में मिलन की कथा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधा रानी का समर्पण दुनिया भर में नारी के प्रेम और शक्ति की आत्यांतिक ऊंचाई है। यह नारी के बोलने भी ठीक नहीं है, प्रेम और शक्ति की आत्यांतिक ऊंचाई है, यही कहना ज़्यादा उचित होगा। कोई शक्ति और स्वयं भगवान भी उससे ऊपर नहीं है, उनके अधीन है। प्रेम से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। इस प्रसंग को पढ़कर आप स्वयं जान जाएंगे, फिर मानने जैसी कोई बात न रह जाएगी। प्रेम भक्ति और समर्पण करने की नहीं, जीने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, रक्त और श्वास में सम्मिलित करने की चीज़ है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित से राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक बेध गया। फिर भी कृष्ण किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इस आंखों से आंसू की बूंद निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई अश्रु बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे, जो तुम्हें याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनो। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं में स्वामी हैं, स्वप्न दूर दृष्टि हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। धर्म स्थापना के लिए महाभारत आवश्यक है, किंतु कहाँ रुक करुणा और प्रेम का प्रतीक कान्हा और कहाँ युद्ध। क्या आपने करुणा नहीं जगी, क्या आप प्रेम से शून्य हो गए। धरती पर जाकर देखो, जन मन के मन का कृष्ण आज भी कौन सा है। अपने द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग
युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। राधा कृष्ण संवाद प्रेम की चरम परिणति के प्रमाण स्वरूप अपने प्रियतम को उलाहना देती राधा बोले राधे राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।